नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश का, जहां पर बेटियों को बांटी गई खटारा साइकिलें कई किलोमीटर तक घसीट कर ले जाने को मजबूर हुई मामा की भांजियां। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मुख्यमंत्री तो छोटी चीज है, उससे भी बड़ा बन सकता हूं, नेतृत्व परिवर्तन के कयास के बीच मंत्री भार्गव का बड़ा बयान। बेहद बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है दोस्तों। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकारों को गिरा रही बीजेपी, देशव्यापी जांच की जरूरत, सीबीआई से मिलकर करेंगे मांग, आम आदमी पार्टी का बड़ा बयान। और चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का नया वर्जन और बीजेपी मॉडल पर सपा 2022 में झटके के बाद 2024 के लिए ये तैयारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में होगा सत्ता का परिवर्तन, तो वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। लोग करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मामा की भांजियों को बांटी गई खटारा साइकिलें कई किलोमीटर घसीट कर ले जाने को हुई मजबूर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के रीवा में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को सरकार की तरफ से साइकिल तो वितरित की गई, लेकिन छात्राओं को खराब और खस्ता हालत की साइकिल बांटी गई। इनमें से कई छात्राओं को तो बिल्कुल टूटी हुई साइकिल मिली है। आलम यह है कि ये साइकिलें बच्चियों का बोझ नहीं उठा रही, बल्कि बच्चियां इन साइकिलों को ढकेल रही हैं। दरअसल सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने को लेकर सरकार ने निःशुल्क साइकिल वितरण योजना शुरू की है, और इसके तहत सभी जिलों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को साइकिल बांटी जा रही है। रीवा जिले में भी सरकारी स्कूलों में छात्राओं को साइकिल बांटी जानी थी, लेकिन छात्राओं को समय से साइकिल वितरित न होने के चलते बहुत सी साइकिल खराब हालत में पहुंच गई, और इन साइकिलों को मेंटेनेंस की जरूरत थी, लेकिन स्कूल ने छात्राओं को खराब हालत में ही साइकिल वितरित कर दी। जो साइकिलें छात्राओं को वितरित की गई हैं, उनमें से ज़्यादातर साइकिलों की टायर ट्यूब खराब है और चैन के साथ ही इनके ताले भी खराब हैं। छात्राओं को जब साइकिल वितरित की गई तो उनकी हालत ऐसी थी कि छात्राएं इनको चलाकर स्कूल तक नहीं जा सकती थी। मजबूरन छात्राएं इन साइकिल को 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल लेकर आईं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री तो छोटी चीज़ है, उससे भी बड़ा बन सकता हूं, नेतृत्व परिवर्तन के कयास के बीच मंत्री भार्गव का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही मुख्य पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है, और ऐसे में यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी गलियारों में उनके बदले जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं, और इसी बीच शिवराज सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल हुआ वीडियो सागर जिले की रहली विधानसभा के रगोली गांव का है, और जहां मंत्री गोपाल भार्गव मुख्यमंत्री बनने को लेकर जनता को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भाग्य भगवान ने प्रबल बनाया है तो मुख्यमंत्री बहुत छोटी चीज़ है, देखेंगे जो होगा। इस वीडियो के बाद प्रदेश की सियासी गलियारे में हलचल शुरू हो गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकारों को गिरा रही बीजेपी, देशव्यापी जांच की जरूरत, सीबीआई से मिलकर करेंगे मांग, आम आदमी पार्टी का ऐलान। जी दोस्तों, दिल्ली की शराब नीति पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो युद्ध छिड़ा वो अभी भी खत्म नहीं होता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला है, और आतिशी ने जानकारी दी है कि आम आदमी पार्टी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल सीबीआई से मिलने जाएगा और देशव्यापी विधायकों की खरीद फरोख्त की जांच की मांग करेगा। दोस्तों, आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी के मुताबिक अभी तक समय नहीं मिला, जबकि हमने मांगा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर समय नहीं दिया गया तो 3 बजे 10 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल सीबीआई जाएगा। आतिशी ने कहा कि पूरा देश अगस्त के महीने आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। हम 75 साल में गर्व कर रहे हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र कायम है, लेकिन भारत के लोकतंत्र को रूलिंग पार्टी बीजेपी ने खतरा पैदा कर दिया है। बीजेपी जब किसी राज्य में चुनाव हार जाती है तो किसी और पार्टी की सरकार बन जाती है, तो वहां बीजेपी का ऑपरेशन लोटस शुरू हो जाता है। स्टेप 1 में केंद्र की सभी जांच एजेंसियां इस्तेमाल किया जाता है। जो राज्य में सरकार है वहां के नेताओं पर सीबीआई ईडी के छापे मारे जाते हैं, और ये संदेश भेजा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ सभी जांच बंद कर देंगे। बीजेपी ये जवाब दे कि उनके पास विधायकों को खरीदने का पैसा कहां से आया। बीजेपी पर हमलावर होते हुए आतिशी बोली कि अगर आप बीजेपी की सरकार बना दो
तो कहते हैं कि हम तुम्हें करोड़ों रुपए देंगे। यह फार्मूला पहली बार नहीं हुआ है, अलग अलग कई राज्यों में प्रयोग किया गया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक सरकार गिराई। बीजेपी में दिल्ली में भी यही ऑपरेशन लोटस फार्मूला अपनाने की कोशिश बीजेपी ने की है। पहले डिप्टी सीएम को ऑफर दिया जाता है और फिर विधायक 20-20 करोड़ का ऑफर उनको भी दिया जाता है। बीजेपी अब तक 277 विधायक ऑपरेशन लोटस से खरीद चुकी है। 277 प्लस दिल्ली के 40 विधायकों की कैलकुलेट करें तो 6300 करोड़ रुपए का खर्च है। आतिशी ने कहा कि हम तो कह रहे हैं कि दिल्ली में नहीं, पूरे देश की देशव्यापी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों के लिए देशव्यापी जांच होनी चाहिए। ये जांच एक राज्य के एलजी द्वारा नहीं बल्कि देशव्यापी स्तर पर होनी चाहिए। ईडी द्वारा इन पैसों की जांच होनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार ऑपरेशन लोटस में 600 तो कभी 800 करोड़ के घोटाले का यहाँ पर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी और कह रही है कि इतने पैसे इन्होंने कहाँ छुपा के रखे हैं जो इतने सारे विधायकों को ये लोग खरीद लेते हैं, किसी को 20 करोड़ देकर, किसी को 50 करोड़ देकर। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का नया वर्जन और बीजेपी मॉडल पर सपा 2022 में झटके के बाद 2024 के लिए तैयार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा 111 विधायकों के साथ भले ही मुख्य विपक्षी दल हो, लेकिन 2024 की चुनावी राह उसके लिए काफी मुश्किल भरी है। शिवपाल यादव से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक अलग हो चुके हैं, तो आजमगढ़ और रामपुर सीटें भी हाथ से निकल गई हैं और इस बात को बखूबी समझते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी चाल और अंदाज ही नहीं बल्कि अपने मोहरे और दाव भी बदल दिए हैं। बीजेपी के फार्मूले से बीजेपी को मात देने की कवायद में अखिलेश यादव इन दिनों जुट गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भले ही करीब 20 महीने का वक्त है, लेकिन सपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और अखिलेश यादव मिशन मोड में आ चुके हैं। सहयोगियों के साथ छोड़ने और शिवपाल के बगावती तेवर के बाद अखिलेश ने अपनी सियासी चाल बदल दी है और वो पहली बार बिना चुनाव के 3 दिनों तक लखनऊ से बाहर यूपी के दूसरे जिलों का दौरा करते रहे और इस दौरान विभिन्न जिलों में बीजेपी की खामियां गिनते नजर आए, तो दूसरी तरफ अपनी सियासी ताकत की थाह भी ले रहे थे। वहीं दोस्तों, बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए यूपी में सीएम योगी से लेकर केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित सभी दिग्गज नेताओं को जिम्मा सौंप रखा है। पार्टी के ये सभी नेता जिले जिले दौरे करके माहौल बना रहे हैं और बीजेपी की इस फार्मूले पर सपा भी चल रही है। सपा ने अपने विधायक और सांसदों सहित वरिष्ठ नेताओं को जिले स्तर पर प्रभार सौंप रखा है, जिनके कंधों पर पार्टी सदस्यता बढ़ाने से लेकर नगर निकाय चुनाव तक का भार दे रखा है। पार्टी के ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में डेरा जमा रखे हैं और सपा का कुनबा बढ़ाने में जुटे हैं। वहीं सीएम योगी की तर्ज पर अखिलेश यादव ने भी अपना यूपी भ्रमण शुरू कर दिया है। कन्नौज और आजमगढ़ दौरे के बाद अखिलेश यादव 3 दिनों तक लखनऊ से बाहर पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासी थाह लेते नजर आए और पहले नोएडा फिर मथुरा होते हुए उसके बाद औरैया पहुंचे, जहां वो चुनावी अंदाज में जनसभा संबोधित करते नजर आए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी